बंधुओं, सादर अभिवादन। प्रस्तुत वीडियो आज के समय का कैसे सम्मान करें, आज के युग को कैसे पहचानें, उसके अनुरूप कैसे समायोजित करें, आज के युग को कैसे बोधगम्य बनाएं और उसका सदुपयोग करें, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। बंधुओं, लोग समय को 3 भागों में विभाजित करते हैं: भूत, भविष्य और वर्तमान। वस्तुतः वर्तमान ही समय है, क्योंकि भूत तो हमारी स्मृति में है, अस्तित्व में नहीं है। भूत मर चुका है। एक कविता में आया है, शुड आई वरीड अनबॉर्न टुमारो, शुड आई वरी डेड यस्टरडे, तो यस्टरडे डेड हो चुका है। और जो भविष्य है वो हमारी कल्पना में है, वस्तुतः अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में तो आज ही है। आज का उपयोग कैसे करना है, आज के संदर्भ में जो समय हमें मिला है वो प्रोफेसर अनरोल्ड बेनेट ने अपनी पुस्तक हाउ टू लिव इन ए डे में लिखा कि आज का दिन परमात्मा का परम उपहार है। आज नींद खुली, ये भी ईश्वर की कृपा है। आज बाथरूम उतरी, ये भी ईश्वर की कृपा है। तो आज का दिन जो हमें मिला है उसका सदुपयोग करना ही समय का समुचित सम्मान है। आज के लिए स्वेट मार्डन ने बतलाया कि लोग चल तो रहे हैं, बड़ी तेजी में है, रेल से जा रहे, ट्रेन से जा रहे, बड़े व्यस्त हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं उनका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है। तो सबसे पहले हमको अपना आज के दिन का एक लक्ष्य नियोजित करना है। तो लक्ष्य नियोजन के लिए उन स्वेट मार्डन ने 5 सूत्रों को अभिव्यक्त किया है। पहला, उन्होंने बताया कि मैं आज वर्तमान के अनुरूप अपने को ढालूंगा। मैं अपने भाग्य को, अपने पर्जन को, अपने व्यवसाय को यथावत स्वीकार करूंगा और उन्हें श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाने का प्रयास करूंगा। दूसरा, उन्होंने बताया कि आज के दिन का जो लक्ष्य होगा, आज मैं अपने देह को, मन को, आत्मा को उच्चतर सोपानों पर ले जाने का प्रयास करूंगा। मैं उन्हें सबल बनाऊंगा। देह के लिए समुचित विश्राम का समय दूंगा, व्यायाम करूंगा और संतुलित सम भोजन करूंगा। मन को पुष्ट बनाने के लिए हम, गीता में आया है कि जो मन को प्रसन्न रखते हैं, मन का निग्रह करते हैं, जो मन को शांत रखते हैं, वे तप ही करते हैं। यह अध्याय 17 के 16वें श्लोक में उन्होंने दिया है कि इसलिए मन को संकल्प में बांधकर उसे साधना में आबद्ध करके सिद्धि की ओर ले जाना मन का तप है। मन को पवित्र रखना, अंतःकरण को पवित्र रखना वस्तुतः तप है। तो मन को भी सबल बनाना है और आत्मा को सबल बनाने के लिए हमें ज्ञान और ध्यान में समय और श्रम व्यय करना है। उपनिषद में आया है कि हे परमात्मा, मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो, मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। साथ ही गायत्री मंत्र जो सनातन धर्म का महामंत्र है, उसमें आया है धियो यो नः, मेरी बुद्धि को आप प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रस्तुत करें। तो मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो, माने कोई संकल्प होना चाहिए और अच्छी दिशा में उसको नियोजित करने के लिए प्रार्थना की गई है। नवाज में भी जो इस्लाम में है, उसकी दूसरी रकात में आया है, दूसरे पारा में आया है कि या खुदा हमें सीधे रास्ते पे चलाना। माने हर धर्म चाहता है कि वह अच्छे मार्ग पर चले। तो तीसरा, उन्होंने बताया कि हम अपनी वाणी को, वस्त्र को और व्यवहार को संतुलित रखेंगे। मैं आज अपना स्वभाव अच्छा रखूँगा, मैं मधुर व्यवहार रखूँगा, मैं विनम्र रहूँगा। तो हमारी वाणी जो है वो सत्य से अलंकृत होना चाहिए, मित होना चाहिए और मौन का अधिकतम सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर समस्याएं
अधिक बोलने की वजह से होती हैं। मौन से कोई समस्या खड़ी नहीं होती। एक कहा गया है कि साइलेंट इज गोल्ड, जो चुप है वो तो बोलना चांदी है, और चुप रहना, मौन रहना, शांत रहना, सौम्य रहना, ये वस्तुतः तप भी है और 100 समस्याओं का निदान भी है। तो फिर मेरे वस्त्र आज के अनुरूप होंगे, आज के अवसर के अनुरूप होंगे, पद के अनुरूप मेरे वस्त्र होंगे। मेरे वस्त्र मौसम, पद और उम्र के हिसाब से होंगे। इसी तरह से मेरा व्यवहार बहुत मधुर रहेगा और मैं अपना स्वभाव विनम्र रखने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं अपना संक्षेप में मैं अपना स्वभाव अच्छा रखूँगा। तीसरा, मैं आज के दिन का लक्ष्य बनाऊँगा, क्योंकि लोग जा तो रहे हैं लेकिन उनके दिन का कोई लक्ष्य नहीं है। इतना समय बेरहमी से बर्बाद करते हैं। लोग कहते हैं मैं समय काट रहा हूँ, मोबाइल में लोग टाइम भर, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अखबार पढ़ने में। लोग व्यर्थ के अखबार की न्यूज़ पढ़ रहे हैं। वो उसकी पत्नी को ले उठा, वो उसने उसकी नाक काट ली, वो एक्सीडेंट हुआ। इनमें कोई मतलब नहीं है, ये समय ही बर्बाद हो रहा है। गपशप में लोगों की बहुत एनर्जी और बहुत समय यूँ ही बर्बाद होता है। इसलिए अपने लक्ष्य को बनाना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? पहला, कम से कम 3 दिशाओं की तरफ वह लक्ष्य निर्दिष्ट होना चाहिए। आज मैं किसी का भला करूँगा, आज मैं अपना मूल काम, चाहे वो जितना थकाऊ और उबाऊ हो, उसको करूँगा और पूरे मन से करूँगा, और 2 घंटे चाहे वो अवकाश भी हो, मैं उस कर्म को पूरा करूँगा। मैं आज कुछ अलग विशेष करने का प्रयास करूँगा या कुछ अलग सीखूँगा, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे संगीत में हो, चाहे शिल्प में हो, लेकिन कुछ दूसरा भी सीखने का मैं प्रयास करूँगा। फिर जो मैंने लिखा है वो लक्ष्य के अनुरूप मैं उसे लिख डालूँगा, ताकि लिख लूँगा, मोबाइल पर लिख लूँगा या अपनी डायरी में लिख लूँगा या कागज़ में लिख के अपने ऊपर की जेब में रख लूँगा या मैं लैपटॉप में लिख लूँगा। मैं अपनी टेबल ग्लास के नीचे लिख के रख लूँगा, क्योंकि लिखने से व्यवस्था बनती है। तो मैं इसलिए लिखूँगा ताकि दिन में अव्यवस्था ना हो, दिन में शीघ्रता ना हो, दिन में महत्वपूर्ण कार्य छूट न जाए। तो इसलिए मैं लिख लूँगा। लिखने के लिए 4 वर्ग होंगे काम के। पहला, इनको 4D के नाम से संबोधित किया गया है। एक तो डू, जो को काम करना है, जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। जैसे डॉक्टर को दिखाना है, वो अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। बॉस ने जो टाइम लिमिट दे रखी है, उसके अनुसार हमें वो काम आज ही करना है, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट फिक्स है। उसी तरह से दूसरा डू है कि जिसे इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन आज ना भी करें तो कोई नुकसान नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी ना करें तो कोई नुकसान नहीं है। उसी तरह से तीसरा डेलीगेटेड काम है, डेलीगेट करना है कि मुझसे भी अच्छा कोई काम कर सकता है या ये काम कराया जा सकता है। जैसे बर्तन मांजना है, खाना बनाना है। अगर बर्तन मैं पढ़ा अच्छा सकता हूँ तो मैं बर्तन क्यों मांजूँ, मैं खाना क्यों बनाऊँ? इसलिए हम क्या उच्चतर काम कर सकते हैं और अच्छी समाज की सेवा कर सकते हैं। तो निम्न काम अगर दूसरे से कराया जा सकता है या अपने सहयोगियों से, वो उस विषय के स्पेशलिस्ट हैं। जैसे मेरे वाल्मीकि रामायण के जो स्पेशलिस्ट हैं वो विपिन चंद्र जोशी हैं बेंगलोर, और जो गीता के स्पेशलिस्ट हैं वो श्री कौशल किशोर सोनी जी हैं जो कुलपहाड़ के हैं। तो इन लोगों से, अपने सहयोगियों से सहयोग लेना कोई बुरा नहीं है। प्रोफेसर जो अनरोल्ड बेनेट हैं वो कहते हैं कि काम सब अपने सर पे बांध लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। जो जिस विषय का स्पेशलिस्ट है या अपने विषय में इंटरेस्ट रखता है या अच्छा कर सकता है, उससे वो काम करा लेना और उसका सहयोग लेना और धन्यवाद देना, ये काम
करना बुद्धिमत्ता है। चौथा है कि जो काम आज बिल्कुल ना भी किए जाएं, ड्रॉप किए जा सकते हैं, तो 4D में उसे विभाजित करना चाहिए। जो काम बनाए गए हैं उनकी सूची बनाना चाहिए। नंबर 1 काम, नंबर 2 काम, आज के दिन में मुझे ये करना है। कार्यों का समय भी निर्धारित करना है कि ये चूँकि मैं उस समय नाश्ता करूँगा, इसलिए फ़ोन पर बात भी की जा सकती है। मैं वहाँ से निकलूँगा, इसलिए नल और बिल भी जमा किया जा सकता है। अपनी घड़ी भी ठीक कराई जा सकती है, क्योंकि ये मेरे 10 से 11 के बीच में ऑफिस पहुँचने का होगा। लौटते समय मैं सब्जी भी ले लूँगा। इस तरह से कामों को कब समाप्त करना है उसका समय भी होना चाहिए, और तो समय समाप्त करना की विधि देना चाहिए। अगला लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि मैं स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, सौंदर्य प्राप्त करने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए और संस्कार प्राप्त करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए समय दूंगा। और मैं सौंदर्य को पाने को, समृद्धि पाने को, सफलता पाने का प्रयास करूंगा। और मैं इस ओर, लेकिन कोई भी काम जब हमें प्रयास करना है, प्राप्त करना है, तो इसका एक सुअवसर होता है। सही समय पर किया काम, सही समय में बोई गई फसल बहुत अच्छी उगती है। विनय पत्रिका में आया है, तुलसीदास ने प्रार्थना की है कि जब समय मिले तो हे सीता माँ मेरी रिक्वेस्ट करना। ये विनय पत्रिका में हमें श्री संतोष जी पटेरिया महोबा ने बतलाया कि मानस में भी आया है कि समय को समझकर शंकर भगवान ने उमा को उपदेश दिए। समय को समझकर पार्वती ने शंकर से प्रश्न किए, तो सही समय पर पूछा गया प्रश्न और उसका उत्तर दोनों सटीक होते हैं। तो समय के लिए बाबा रामदेव लिखते हैं कि जो समय का सम्मान करता है वह समय उसको सम्मानित कर देता है। निश्चित ही कि जो समय का ख्याल रखता है, समय उसका ख्याल रखता है। जो समय से काम करते हैं वो हर काम उनका समय से प्रकृति भी पूरा कर देती है। हमारे मित्र थे सदानंद त्रिपाठी, वे समय से सब काम करते थे। तो सुबह उठे, नहाया धोया, पूजा की, घूमने गए और लौट के सुबह 8 बजे उनकी मृत्यु हुई। और एक सज्जन 2 बजे रात तक जगते थे, वो उल्टा सीधा कभी कुछ खा रहे हैं, कभी खूब पूरी दिनचर्या अव्यवस्थित थी, वे उन्हें नींद ही नहीं आती थी। तो इनका, और वो मरे तो शाम 6 साढ़े 6 बजे मरे, पूरी रात रखे रहे। अब पूरी रात, सांझ के मरे को रात भर कौन रो सकता है, तो रखे रहे। तो इस तरह से अव्यवस्था में ही प्रकृति भी उसका उत्तर अव्यवस्था में देती है। इसलिए समय के प्रबंधन के लिए प्रोफेसर बेनेट लिखते हैं कि समय का प्रबंधन सोने के प्रबंधन से, गोल्ड के प्रबंधन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो समय के प्रबंधन के गुरु टेलर ने देखा कि एक मकान बन रहा है और 10 मजदूर गुम्मे तीसरी मंजिल पर ले रहे हैं, जीना भी छोटा है, गिर भी रहे हैं, तो समय बहुत बर्बाद हो रहा है। उन्होंने वो एक चैन में उनको खड़ा किया और एक हाथ ए बी को गुम्मा देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा और 4-4 फुट की दूर पर खड़े रहे। इस तरह से बहुत कम श्रम में बहुत अधिक कार्य हो गया। हमारे मित्र थे गिरजा प्रसाद जी मिश्र, मामन दरवाजा में उनकी 11 बसें चलती थी। हमने उनसे पूछा, मकान बनवा रहे थे, हमने पूछा कि रईस बनने का क्या मंत्र है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था से अगर कार्य किया जाए, शुचिता से किया जाए, अवसर की प्रतीक्षा की जाए, तो क्योंकि बुद्धिमान लोग अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, सामान्य लोग अवसर का उपयोग कर लेते हैं और मूर्ख लोग अवसर को छोड़ देते हैं। इस तरह से उन्होंने इसका सही किया। रामचरितमानस में आया है, मानस के अरण्य कांड के 39वें खादोहा में आया है कि उनके सब दिन सुख समान जाते हैं जो समय को समझकर धर्म से चलते हैं, उनके सब दिन सुख के होते हैं। तो जीवन में जो लोग कुछ करके जाते हैं, वो जब मृत्यु आती है तो वे आनंदपूर्ण ढंग से उस मृत्यु देवता के द्वार खोलते हैं और उसका स्वागत करते हैं और प्रसन्नता से विदा होते हैं कि मैंने कुछ किया है, मैंने कोई कंट्रीब्यूट किया है अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए, अपनी समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ प्रयास किया है,
कुछ उच्चतर सोमवारों को प्राप्त किया है, और जो लोग कुछ नहीं करते मृत्यु के समय वे रोने लगते हैं और पश्चाताप में कि मुझे भी पंख मिले थे लेकिन मैं उड़ नहीं पाया। तो मेरी समझ में जो आया है, भगवान ने कहा है मैं समय हूँ। गीता के अध्याय 11 के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं काल हूँ। जो समय को प्यार करते हैं वो ईश्वर को प्यार करते हैं, और जो समय के साथ प्रसन्नता के साथ विदा होते हैं वो इस लोक में भी सुखी रहते हैं और उस लोक में भी स्वर्ग के भाजन होते हैं। धन्यवाद।